इम्पैक्टफुल एक्शन चाहिए इसराइल को डिटर करने के लिए, वरना एक एक करके सबकी बारी आएगी। लेकिन जो एक्शन है उसके ऊपर अभी किसी ने बात की नहीं है कि वो एक्शन क्या होगा, सिर्फ कयासा राइयां हैं, नहीं, क्या सिर्फ वजह है? बातें हैं। इसराइल और लेकिन अमेरिका का बहुत खौफ है 57 कंट्रीज पे, मुस्लिम ममालिक चाहे जितनी अमीर कंट्रीज हैं, जितना असला बाय करती हैं। यही सब कभी भी नहीं अरब थी, कंट्रीज लेकिन का इलामिया तो मजीद बड़ा अब डिसअपॉइंटिंग है। इस पे तो बात अच्छा करें, वो तो कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, मैं नहीं, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि वो कोई ऐलान नहीं करेंगे यकदम। मैं आपको मुझे देखे किसी तरह आपको पता चलेगा कि इसराइल पे अटैक हो गया, ये जरूर होगा। इस वक्त अगर एक जगह बेबसी नजर आ रही है हमें आईसीसी के सामने, कि आईसीसी एक टोटल इंडियन कंट्रोल बोर्ड नजर आ रहा है, जिसको हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए था। दूसरी हमें बेबसी नजर आ रही है अरब ममालिक के अंदर। ये अरब ममालिक का जो सरबराही इजलास हुआ है ना, जिसके अंदर उन्होंने निकात पेश किए हैं, इसराइल की जहरियत, मजम्मत, भाई ये क्या है? ये हमें ही पता है इसराइल जा रहे हैं, हमें ही पता है इसराइल बदमाश है। ये आपने हमें कौन सा नया बता दिया? इतना आपने जो वहाँ पे इतनी बड़ी समिट की है, आपने कुछ करना था। कोई सफारती बाइकआउट करते हैं, कोई तजारती बाइकआउट करते हैं, कोई फिजाई बाइकआउट करते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं करने की। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ा बोल्ड वो दिया है। आजकल वो हर बंदे से मिल रहे हैं, ईरान के भी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो इजिप्ट वालों से भी मिल रहे हैं, वो सऊदी, सबसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुश्तरका टास्क फोर्स बनाई जाए जो इसराइल को काउंटर करेगी या अरब ममालिक को डिफेंड करेगी। इसमें तो मुझे अरब ममालिक की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई, ना उनमें हिकमत नज़र आई, ना कोई प्रैक्टिकल काम नज़र आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक विजन दी, इस पर ज़रूर बात करेंगे और अरब ममालिक की बदहाली का ज़रूर रोना रोएंगे। तो मुझे उसके लिए सब पैनल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा अहमद हसन अरबी जो है इस चीज़ के एक्सपर्ट है। अहमद भाई, ये जो अरब वालों का बयानिया है, ये जो इलामिया है, कतर तीसरी चौथे नंबर पर आता है, हाईएस्ट बायर है उसका असले खरीदारी का। उसके बाद चौथे नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। एक तो भी समझ नहीं आई कि ये इतना असला जो है ये किस लिए खरीदते हैं। नंबर टू, जो एयर डिफेंस सिस्टम था कतर का, क्योंकि वहां पे अमेरिकन फौजी अड्डा है, वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि ये हैरान कुन बात है कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया उनके साथ, उनको समझ ही नहीं आई। योर टेक सर, ये क्या हुआ? अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस तो मुझे अरब ममालिक तो बेबस नजर आए हैं जी टोटली। देखें, जी बहुत शुक्रिया है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं बहुत सारे ममालिक की जानिब से। इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी आप अगर देखें, इजिप्ट और बाकी ममालिक ने भी बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स दी हैं। क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट से इसराइल नहीं रुकेगा, एंड वी नीड अ प्यूनिटिव एक्शन। एक कोई हमें इम्पैक्टफुल एक्शन चाहिए इसराइल को डिटर करने के लिए, वरना एक एक करके सबकी बारी आएगी। लेकिन जो एक्शन है उसके ऊपर अभी किसी ने बात की नहीं है कि वो एक्शन क्या होगा, सिर्फ कयासा राइयां हैं, नहीं, क्या सिर्फ वजह है? बातें हैं। इसराइल और लेकिन अमेरिका का बहुत खौफ है 57 कंट्रीज पे, मुस्लिम ममालिक चाहे जितनी अमीर कंट्रीज हैं, जितना असला बाय करती हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी अरब कंट्रीज की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर, चाहे उसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहें या चाहे आप उसे प्रैक्टिकल डिपेंडेंस भी कहें। लेकिन इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा ब्लीक नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। अगर अरब कंट्रीज के पास से हमें कोई पावरफुल अभी तक, क्योंकि डिप्लोमेसी कोल्ड होती है, अगर अरब कंट्रीज की तरफ से कोई पावरफुल स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ आप इसराइल का भी हाल देखें। यहाँ पे सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हुए हैं, बदले में इसराइल ने भी कोशिश की कि अपने एलाइज को इसराइल के अंदर अमेरिका को इकट्ठा बुला करे। लिया, आज मौके उसको बुला अमेरिका, लिया, मार्को मार्को रूबियो रूबियो को। आया, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया। इससे पहले बाइडन खुद आया था इसराइल। फिर उसके अलावा कनाडा ने, बेल्जियम ने, सर लेकिन इटली ये ने, खबर तो आई नीदरलैंड। है ना कि अमेरिका के अखबारात ने ब्रेकिंग स्टोरी दी है कि 55 मिनट पहले अमेरिकन सदर को चल गया था पता, ये अटैक होना है, और वो ही वाज ऑल अलोंग ऑन द बोर्ड। अगर ना भी नहीं भी आया वो सॉलिडारिटी के लिए इसराइल, वो सपोर्ट है उसकी पूरी। देखें, अभी इस वक्त अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब ये हमारा शो चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सहाफी ने उससे सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि अभी मैं पिछले दिनों अखबारों में पढ़ रहा था कि आप फौत हो गए हैं, क्योंकि अखबारों ने ये खबर चला दी थी कि पिछले एक हफ्ते से आपने इंटरव्यू नहीं दिया। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि जो मीडिया की बातें हैं मुझे नहीं पता ये किस तरह की होती है, उन्होंने तो बहुत ज्यादा हॉक्स और बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइजेशन फैलाई हुई है। सो जो मीडिया है इस वक्त वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और मीडिया इस वक्त क्या बात कर रहा है, उसको हमें बहुत क्रिटिकली देखने की जरूरत है। इस वक्त रियलिटी ये है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान में अच्छा खासा डिवाइड क्रिएट हो चुका है। इसराइल और यूरोप के दरमियान में भी अच्छा खासा डिवाइड क्रिएट हो
चुका है। सो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल पे भी प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेतन्याहू जिस तरीके से चाइनीज एंगल को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया की कोशिश कर रहे हैं, इट क्लियरली शोज कि इसराइल में पैनिक इस वक्त है कि अरब कंट्रीज कुछ इंपैक्टफुल डिसीजन ना ले ले। आई एम स्टिल होपफुल कि ठीक अरब है, मेरे कंट्रीज साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, आपकी होप पे ही बात करेंगे। लेकिन न्यायी साहब, अभी आज मार्को रूबियो और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जो लोग कहते हैं कि इजराइल तनहा रह गया है, अब देख लें, वो अमेरिका की तरफ इशारा करता है, अमेरिका हमारे साथ है, टेक्नोलॉजी हमारी है, मोबाइल फ़ोन हमारा है, अद्वियात हमारी, खुराक हमें आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। और दूसरा, किस हद तक ये शहबाज साहब की जो तजवीज़ है मुश्तरका टास्क फोर्स अगेंस्ट इसराइल बाय द मुस्लिम कंट्रीज, ये बन सकती है? वैसी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, न्यायी साहब? देखिए जी, पहली बात तो कामरान इस वक्त ये एक अमेरिका के अंदर बहुत सीरियस कंसर्न है कि एक मुल्क जो है वो समझते हैं कि जो यूएस से है वो अमेरिका में, और एक मुल्क के भी चंद लोगों के हाथों जो है वो हॉस्टेज बना हुआ है। और वो आपने उस वहाँ पे पूरा दोबारा से जो एफसीएन के जो खुदकुशी है और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का जो है कि मोसाद का एजेंट था और उसके पास सारी की सबकी वीडियोज़ हैं और जो इनके करतूत हैं, कारनामे हैं, और वो इसलिए उनको ऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। दूसरी बात यह है कि बाकी भी एक अरसे से आप ये देख रहे हैं, और ख़ुसूसन जब से ये नेतन्याहू के सियासत शुरू हुई पिछले 30 ईयर से, तब से तो यूएसए बिल्कुल कभी लेकिन यही सब अरब कंट्रीज का इलामिया तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इस पे तो बात करें, वो तो कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि वो कोई ऐलान नहीं करेंगे यकदम। मैं आपको मुझे देखे किसी तरह आपको पता चलेगा कि इजराइल पे अटैक हो गया, ये जरूर होगा। ये आप आया ये अच्छा। मेरी सुने थोड़ा, ये शायद नॉट सीरियस होता है या किसी और मुल्क से होता है, और ये इसके बारे में जो भी होगी वो कि ये इन एलामियों में नहीं जिक्र होगा, ना इन कॉन्फ्रेंसेस में होगा। ये इसमें सिर्फ उन्होंने जेस्चर जो दिए हैं, इस तरह के जेस्चर पहली दफा अमेरिका को, जो कि उनकी सारी डिफेंस पॉलिसी बनाता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि इजराइल पे अटैक हो सकता है और ये इनमें से कोई करेगा, चाहे इलामिया में ये जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। और आप एक बहुत खौफनाक जो है ना उसके ऊपर मोमेंट के ऊपर खड़े, जो कहते हैं कि एक बिल्कुल टिकिंग बॉम्ब है। और ये इसराइल जो है वो भी ज़हनी तौर पे मेंटली तैयार है, क्योंकि हर एक के पास पूरा उसके जैसे इनको पता चल गया था किसी न किसी तरीके से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इन्होंने बचा लिया हमास के लीडरशिप को। देखे ना, ये ऐसी तो नहीं था कि इंफॉर्मेशन के बगैर बचा लिया, कहानियां 100 होती रहे, लेकिन इन्होंने वहां से रिमूव कर लिए, ठीक है, सारे के सारे, और कैसे बाल सारे बात किया। तो इस वक्त आप 2-3-4 हफ्ते में डेफिनेटली आप देखेंगे कि एकदम आपको खबर मिलेगी कि ये हो गया है।